कि जैसा किया उसको उसी तरीके से जवाब दें, उनको खत्म करें, जड़ से खत्म करें। अगर हिंदू भाईचारे रखेगा तो इसी तरीके से करते रहेंगे। आज मैं तो कहूँगी हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे वीरों को, हमारे योद्धाओं को बार बार लड़े और इनको हिंदुस्तान से ही इनका सफाया करें, तभी हम चैन से रह सकेंगे। संविधान से भी चलेगा और हिंदुत्व से भी चलेगा। जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। सर ये तो हेट स्पीच हो गई ना, आप फिर तो कहते हैं कि सर कश्मीर में कौन बचाने आया हमको? कौन बचाने आया कश्मीर में? कोई बचाने आया? कौन बचाने आया है? तो सर हमें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। वो प्रोपेगेंडा है, तो कौन सा प्रोपेगेंडा फैला रहा है? जिसके मरे हैं उनसे पूछो जाके प्रोपेगेंडा है। जिसके मरे हैं वही बताएगा ना प्रोपेगेंडा है। नंगा करके पेड़ों पे टांग दिया, ये प्रोपेगेंडा है भैया। जैसे समझेंगे वैसे समझाएंगे बस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका एनकेरियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आज जिस तरीके यहाँ पे आपके मेरे पीछे जो है अभिनव के खिलाफ जो यहाँ पे आक्रोश है, ये जो सभा रखी गई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी जो भीड़ है, मैं कहूँगा कैमरा मैन एक बार जो भीड़ है वो दिखा दिया जाएगा। उसके साथ साथ में काफी दूर दूर से जो यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे आए हैं और कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के यहाँ पर हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं। और यहाँ से हम जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आप जैसे क्या करें, यहाँ की बात करूँ, यहाँ से सीधा सीधा एक बात बोली जा रही है, हिंदू बचेगा नहीं, एक होगा, एकजुट होगा। उसके बाद में जो है समाज को एक साथ ले जाने की, आगे बढ़ाने की जो हिंदू की परंपरा है वो बढ़ाई जाएगी। और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि वो यहाँ पर आए हैं और इसके बाद में हिंदू एकजुट को लेकर के वो यहाँ क्या कहना चाहिए। जैसे मैम देखा गया तरुण को मारा गया, उसके बाद में आप लोग क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? जो हम चाहते हैं तरुण को इंसाफ मिले। बहुत सारे विराट हिंदू एक मेरे को बात बताइएगा, अभी काफी सारे लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा उनका इनकाउंटर कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एनकाउंटर करना चाहिए, तभी उनको सबक मिलेगा, हमें तभी शांति मिलेगी। लोग बोलते हैं देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलेगा। करना चाहिए, योगी वाला वो करना चाहिए, तभी तो उनको पता चलेगा कि बदले का मतलब क्या होता है। जैसे एक माँ के ऊपर बीत रही है, ऐसे उनकी माँ के ऊपर बीतेगी तो उनको पता चलेगा कि दुख क्या होता है। इस माँ को देखो ना, जिसका लाल 26 साल का, उसकी फैमिली वाले कह रहे हैं हमारे साथ गलत करा जा रहा है, हमारे साथ गलत। तो हमारे साथ क्या सही करा उन्होंने? हमारे साथ क्या सही किया है? बताओ क्या सही किया है? क्यों मार दिया उस लड़के को? अकेला देख के मार दिया? सभा के बीच में आए ना, जी निश्चित रूप से सभा के बीच में आए। भाईचारा ऐसे निभाया जाएगा। हमें ऐसा भाईचारा बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा, हमें नहीं चाहिए, नहीं हमें नहीं चाहिए ऐसा भाईचारा, हमें नहीं चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाई नहीं, कोई भाई बहन नहीं है। ये देख लिया जब, इसके बाद तो कोई भाई बहन नहीं है। हाँ जी, क्या लगता है आप लोग भाईचारा निभाएंगे? नहीं, वो हो ही नहीं सकते भाईचारा। मुसलमान कभी भाईचारा नहीं हो सकता। वो चारा हिंदू उनके लिए चारा है। उनकी ईरान में इतनी आयतें हैं, मदरसे चल रहे हैं, उनमें यही सिखाया जाता है कि हिंदू को 5 प्रकार से प्रलोभन दे के, प्यार से कैसे भी कत्ल करना है तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। इसलिए वो भाई नहीं हो सकते। उनको सबको दंडित, अगर 25 के आदमियों को दंडित मिले, उनका इनकाउंटर हो जाए तो न्याय मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही मरते रहेंगे। कितने मर चुके हैं, हजारों लाख, मेरे ख्याल में करोड़ों मर चुके हैं अब तक। 1000 साल में 9 करोड़ आदमी मर चुका है, लेकिन हिंदू एक नहीं होता। क्या कारण लगता है हिंदू एक नहीं होता? हिंदू कहता है सेकुलर बन के रहना। एक हो चुका है, अब हिंदू एक हो चुका है। अच्छा, क्या लगता है क्या हिंदू एक हो रहा? नहीं हो रहा। जिस दिन हो जाएगा तो मुसलमान उसमें घुस जाएगा, बिल में घुस जाएगा। जिस दिन एक हो गया, एक नहीं हो पा रहा। आज मैं अपने बच्चों सबसे बड़ी आप जिस तरीके से मतलब तरुण को मारा गया, उनको मारा गया, आप शोक प्रकट कर रहे हैं, तो क्या मांग रखते हैं कि क्या बड़ी सजा होनी चाहिए? 25 आदमियों को इनकाउंटर होना चाहिए, सब ये सीख जाएंगे सबका। फिर ये जेल में घुस जाएंगे, फिर ऐसी घटना नहीं घटी जाएगी। नहीं तो संविधान के हिसाब से इनको कोई नहीं वो लाभ होने वाला, मतलब ये छूट जाएंगे। संविधान में तो इतने कच्चे लचीले कानून है कि वो छूट जाएगा, सारे छूट गए। आज तक कितने हजारों छूट चुके हैं। हिंदुओं को मार देते हैं, फिर छूट जाते हैं। संविधान तो बीजेपी की सरकार है सर, बीजेपी की सरकार में ये सारा हो जा रहा है और सरकारें मौन व्रत रख के बैठी है। हाँ, इस बात का रोष है। हम बीजेपी के ही कट रहे हैं, लेकिन हमें भी गुस्सा आता है। लेकिन उन सबसे जो 75 साल तक हमने पोलियो को पाला, कांग्रेस को, अब हम थोड़ा सा उसको घाव को भर रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगे।
क्या मांग रखते हैं आप? हम ये मांग रखते हैं कि जैसा किया उसको उसी तरीके से जवाब दें, उनको खत्म करें, जड़ से खत्म करें। अगर हिंदू भाईचारे रखेगा तो इसी तरीके से कटते रहेंगे। आज मैं तो कहूंगी हमारे हिंदू भाइयों को, हमारे वीरों को, हमारे योद्धाओं को आर पार के लड़े और इनको हिंदुस्तान से ही इनका सफाया करें, तभी हम चैन से रह सकेंगे, अदरवाइज हम चैन से नहीं रह सकते। भारत सेकुलर देश है, ऐसा नहीं हो सकता। अब भारत सेकुलर देश है, ये तो हमें सेकुलर नहीं मानते ना, ये तो हमें काफिर मानते हैं। हमें खत्म करना चाहते हैं मिनट में, फिर हम इनके साथ भाईचारा कब तक निभाएंगे? कब तक भाईचारा निभाएंगे हम इनके साथ? हिंदू मुस्लिम भाईचारा होता है हिंदू वो कौन सा भाईचारा निभाया उन्होंने? हर रोज कौन सा भाईचारा निभा रहे हैं? हम हिंदू के लिए भाईचारा हो गया, हम हिंदू हमेशा भाईचारा निभाते रहेंगे। वो क्या बदले में वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए? वो क्या कर रहे हैं? आज तरुण की होगा, कल दूसरे तरुण की होगा, फिर तो तीसरे तरुण की होगा। ये ऐसे बात आने वाले नहीं है। चले बहुत बड़े कैमरामैन, हेलो एक मिनट इधर आ जाइएगा। क्या कहेंगे सर? सर जिन्होंने किया ये कांड, सारे एनकाउंटर करना चाहिए, जैसे योगी सरकार में हो रहा है ऐसे ही होना चाहिए। इसका चौराहे पे करे, अगले पे एनकाउंटर हो रहा है तो योगी सरकार जो कर रही है वही करना चाहिए। बिल्कुल घर तोड़ना चाहिए भैया, ठीक है। प्लस ये देखो ना कि हमारे क्यों मर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के क्यों मर रहे हैं, इनके क्यों नहीं मर रहे? नहीं, इनके क्यों नहीं मर रहे? सर एक मेरे को बात बताइएगा, जिस तरीके से तरुण के लिए आप शोक प्रकट कर रहे हैं, तो क्या मांग रखते हैं कि क्या सजा होनी चाहिए? एनकाउंटर होना चाहिए सबका, खुलेआम एनकाउंटर होना चाहिए। और क्या दूसरी मांग ही नहीं है कोई। बच्चा गया घर से, इतना बड़ा पाल पोस के करते हैं, माँ 9 महीने पेट में रखती है, खुद गिले में सोती है, उसको सूखे में सुलाती है, इतना बड़ा करके 25 साल का जब लड़का जाता है उसके घर से पूछो ना जाके। बीजेपी की सरकार है, ऐसा हो गया? आप बताइए, बीजेपी की सरकार है कि बीजेपी एक के साथ सिक्योरिटी थोड़ी ना भेजेगी। ये ऐसे तो वर्ल्ड में 56 देश है मुस्लिम, लेकिन ये 56,000 देश बना रखे भारत के अंदर इन्होंने। 56,000 देश वर्ल्ड के अंदर 56 तो है ही, लेकिन भारत के अंदर 56 आप एक कोने से दूसरे में जाते हो, पता नहीं थोड़ी एरिया में इनके आप जांगीरपुरी में जा लो, मंगोलपुरी में जा लो, छोटी एरिया में इन्होंने देश बना के रखा। निकल के देखो हिंदू सरकार से। हम मांग यही रखते हैं सरकार से, तरुण जी को न्याय दिलाए, उसके प्रति जितने जिहादी है, जो जिहादी इसमें शामिल थे, उन जिहादियों को फांसी की सजा मिले। फांसी की सजा मिले। हाँ। लेकिन काफी सारे लोग सर ये बोलते हैं देश जो है संविधान से चलता है, आप लोग ये फांसी की सजा कैसे? संविधान केवल हमारे लिए है या उनके लिए भी है? केवल हम ही मानेंगे हिंदू संविधान, ये नहीं जिहादी नहीं मानेंगे संविधान। संविधान को दोनों को मानना पड़ेगा ना। उन्होंने पानी के छींटे पड़ गए तो उन्होंने मार दिया, उन्होंने पानी के छींटे पड़ गए मार दिया। संविधान उन्हीं के लिए, हमारे लिए नहीं है। देश अब संविधान से भी चलेगा और हिंदुत्व से भी चलेगा। जो हमें मारेगा हम उसे मारेंगे। सर ये तो हेट स्पीच हो गई ना, फिर तो कहते हैं सर कश्मीर में आप मारेंगे। कश्मीर में कौन बचाने आया हमको? कौन बचाने आया कश्मीर में? कोई बचाने आया? कौन बचाने आया? तो सर हमें अपनी रक्षा करनी पड़ेगी। वो प्रोपेगेंडा है, लोग बोलते प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जिसके मरे हैं उनसे पूछो जाके प्रोपेगेंडा है। जिसके मरे हैं वही बताएगा ना प्रोपेगेंडा है। नंगा करके पेड़ों पे टांग दिया, ये प्रोपेगेंडा है भैया। जैसे समझेंगे वैसे समझाएंगे बस। अच्छा, हिंदुओं को लेकर के एक पर्टिकुलरली एक सेंस बना ली जाती है कि आज के डेट में ये इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो, शोक प्रकट कर रहे हो, हिंदू 1% भी नहीं जागता। इसका कारण क्या है? आखिर ये जनता सवाल पूछती है, क्यों नहीं जागता है? जागेगा, समय लगेगा। कब जागेगा? जब वो धीरे धीरे ऐसे ही जागेगा, ऐसे ही जागेगा, समय लगेगा। अब जग रहा है थोड़ा थोड़ा, और जगेगा। एक बाइट में और लेना चाहूंगा सर, आपसे ही लेना चाहूंगा। आप एक बात बताइए, खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है? शिव कुमार गुप्ता। सर मेरे को एक चीज का जवाब दीजिएगा, जिस तरीके से आज की डेट में एक चीज देखी जाती है, मैंने भाई से क्वेश्चन करा कि आप लोग इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं और ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे हिंदू जाग रहा है, लेकिन जाग रहा नहीं है, जाग चुका है। तो फिर जाग चुका है और उनकी हत्या हो गई। ये तो हादसा है। आप 50 मिल गए, कुछ मर्जी मार लो, कोई बड़ी तारीफ नहीं है। वो जो जिहादी है ना, उनका वो हाल कर देंगे कि अभी हमारा एक मरा है। शिवसेना दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ता जी नाम है मेरा, लिख लो और नोट कर लो कि घर में घुस के मारेंगे जिहादियों को, ये वादा है हमारा। बाला साहब के चले हैं, शिवसेना में रहते हैं, अभी तो प्यार है, मोहब्बत है, वो देख रहे हैं। वरना जिहादियों का वो हाल करेंगे कि घर से निकलने के लिए उन्हें सोचना पड़ेगा। घर के अंदर ही मूतेंगे, वहीं खाएंगे और वहीं बैठेंगे, वहीं पिएंगे, निकलने नहीं देंगे घर से बाहर। ये वादा है हिंदुओं का। जिस दिन हिंदू अपनी भी आएगा, निकाल के मारेगा,
और दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जी, लेकिन आप कह रहे हैं निकाल के मारेगा, ये सारा चीज करेगा, लेकिन देश सर संविधान से चलता है। यही सवाल है कि संविधान से चलेगा, आप लोग संविधान से क्यों? संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुल्लों के लिए नहीं है क्या? कठमुल्लों के लिए नहीं है संविधान, सिर्फ हिंदुओं के लिए है। ये बहन के लौड़े, सॉरी, ये पैदा क्या कटवा के आए थे? पहला हिंदू है ना। अगर ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, ये कहते हैं हम मुसलमान हैं, ठीक है जी, तो मुसलमान पैदा होना शुरू करें ना। ये मुसलमान पैदा क्यों नहीं होते? पैदा हिंदू होते हैं, मुसलमान होते हैं। आप बताइए, हिंदू फिर मुसलमान क्यों बन जाते हैं? सर वो तो उनका अपना धर्म है, मजहब। क्या धर्म? वो मजहब मानते हैं। जो वो धर्म की चीज का, जिनको अपने अल्लाह के बाप का नाम नहीं मालूम, अपनी उनकी माँ का नाम नहीं मालूम, जो अल्लाह को जानते, क्या अल्लाह के माँ बाप है कोई? हमारे भगवान के माँ पूछो हमसे, श्री राम के पूछो, हनुमान जी के पूछो, जिसके पूछो हम बताएंगे। ये अपने अल्लाह के माँ बाप का नाम बता दिए, कभी बता पाएंगे? लेकिन सर वो कुरान पढ़ते हैं, उन्हें जानकारी रहती है, नॉलेज है। यार कुरान क्या पढ़ते हैं? क्या है कुरान के अंदर? ये मारना सिखाया गया कुरान के अंदर? नहीं सिखाया गया। सिखाया गया है, फिर क्यों कुरान क्यों? ये गीता पढ़े ना, भागवत पढ़े, शिव महापुराण पढ़े, ये हिंदू बन जाएंगे और इनको हिंदू बनना ही पड़ेगा, ये वादा है हमारा। अरे अगर ये पढ़ेंगे ना तो उनके लिए वो हो जाता है, क्या हो जाता है? साफ हो जाता है क्या हो जाता है कि ये सब वो नहीं पढ़ सकते हैं, रहते हमारे बीच में। कुरान में लिखा तो है। पाकिस्तान जाए ना भाई, फिर वहाँ जाकर पढ़े। हिंदू तो हिंदुस्तान की है, ये गीता की है, शिव महापुराण की है, भगवत गीता की है, ये हिंदुस्तान की धरती जिहादियों की नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान दिया गया है, वो पाकिस्तान जाए। नहीं जाएंगे तो हिंदू भेजेंगे, ये वादा है हमारा। एक हिंदू बेटे का वादा है, हिंदू भेजेंगे और दिखा देंगे बेच के। जय भवानी, जय शिवाजी। चलिए बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहूंगा। बहरहाल कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए यार यहाँ पे इतने सारे लोग हैं। एक बार मैं कहूँगा एक बार विजुअल भी एक बार लास्ट बार दिखा दीजिएगा। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इनसे मैंने काफी चाहे हिंदुत्व को लेकर के रहे, चाहे तरुण जी को लेकर के रहे, मैंने काफी सारे इनसे लोगों से सवाल करे और सबने एकदम जवाब दिया है। और आप इन सब चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।